न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट पर जहाँ समुंदर ज़मीन से धीरे धीरे बातें करता है, वहीं बसा है एक छोटा सा गांव काफिया। यहाँ समय दौड़ता नहीं, टहलता है। यहाँ की सुबह नमकीन हवा से शुरू होती है। सूरज समुंदर से उगता नहीं, बल्कि मानो उससे अनुमति लेकर बाहर आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर एंड वेलकम टू माय चैनल चलते रहो जी। तो हम आज हैं जी काफिया में, और ये है हमारा कैंपिंग ग्राउंड जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो आज बारिश बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने टेंट तो नहीं लगाया, पर हमने एक यहाँ पे कैबिन ले लिया है। सो देखिए ये ग्राउंड है। बहुत लोग हैं, बहुत के कोई है भी नहीं यहाँ पे, आज हम ही हैं। तो मेरा तो ख्याल था कि काफ़ी लोग होंगे, पर यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं। और ये देखिए कुछ कैबिन है। कुछ लोगों ने तो यहाँ परमानेंटली रख छोड़ा है, लगे जैसे अपना बोट वगैरह रखी हुई है उधर। और ये मेरे कभी कभी आते हैं, इन्होंने परमानेंटली ले रखे हैं यहाँ पे घर क्या कैबिन्स। ये किचन है। ये बहुत बढ़िया टेबल देखो, कॉरी वुड का है, जो कि अभी तो नहीं मिलती है इतनी। कॉरी के फॉरेस्ट तो हैं, पर इनको अभी काटते नहीं हैं। तो ये किचन है जी। वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, और बारबेक्यू। तो कॉरी के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो कॉरी एक टाइम में बहुत ही महंगा होता था। इसका गम जो था वो न्यूजीलैंड में कॉरी वुड होती है, और इसका गम जो है वो इंग्लैंड जाया करता था जो फर्नीचर पॉलिश करने के लिए। बाद में जो सिंथेटिक वार्निश आ गई तो उसकी वैल्यू चलेगी, पर कॉरी की लकड़ी भी बहुत कीमती रहती है। बाथरूम्स हैं, और बहुत ही सुंदर सेटअप है। मेरा तो दिल कर रहा है यहाँ पे कोई एक वीक रहना चाहिए कम से कम। तो काफ़ी हमें को बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, 300 लोग रहते हैं, 300-400 के लोग करीब लोग रहते हैं। बहुत सारे लोगों के हॉलीडे होम है। 70% जो घर हैं वो तो खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि वो लोग कभी कभी आते हैं। पर यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि बीच पे जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं बीच पे। तो लो टाइड में, जो लो टाइड के 2 आवर्स बोथ साइड्स वैसे करके रहता है। तो आज जो 11:30 बजे से 3:30 बजे तक हमें वहाँ पे बीच पे हम अपना खुद एक खड्डा खोद सकते हैं शॉवल के साथ, और उसमें आराम से बैठ के हॉट वाटर का आनंद ले सकते हैं। तो अभी खड्डा खोदने के लिए क्या किया हमने कि यहाँ जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, तो ये देखिए यहाँ से ही हमने एक शॉवल ले ली। ये इनका गैरेज है, और ये इन्होंने छोटी छोटी शॉवल्स रख छोड़ी हैं। तो यहाँ से एक शॉवल हमने ले ली, जिससे हम अपना हॉट पूल बनाएंगे। बहुत ही सुंदर सेटअप है। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है कि पूछिए मत। मेरा तो यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे, कुछ दिन के लिए रहूँगा। आज मौसम थोड़ा ऐसे ही है, पर इसका भी अपना ही आनंद होता है ना। ये वो कैबिन है जहाँ पे हम रुके थे। बारिश ज़्यादा थी, इसलिए हमने टेंट नहीं लगाया, हम कैबिन में ही रुके। और इस तरह से यहाँ बेड लगे हैं। अभी तो एक ही बेड की ज़रूरत थी, परंतु टेबल है यहाँ, थोड़ा सा किचनेट है। बड़ा जो है वो किचन अलग से है, पर यहाँ कमरे में थोड़ा सा चाय पानी के लिए अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर रास्ता है। ये देखिए फॉरेस्ट, घना फॉरेस्ट है, घना। और देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि फॉरेस्ट लगाते भी हैं और काटते भी हैं। ये देखो फॉरेस्ट काटा हुआ है। मैं 10 साल में हो जाती है पाइन की वुड यहाँ पे। 10 साल बाद यहाँ पे फिर नया फॉरेस्ट लगाया जाता है। सिस्टमेटिकली इस पूरे न्यूजीलैंड में ऐसे ही है, और काफ़ी वुड यहाँ से बाहर जाती है। तो अभी हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे बीच पे के पास, जहाँ हमें हॉट वाटर पूल बनाना है। और ये यहाँ कार पार्क है। ये अब ड्यून्स क्रॉस करने के बाद हम बीच के पास पहुँच जाएंगे। लो टाइड है, अभी देखते हैं कहाँ पे जाके हमें
हॉट स्प्रिंग मिलेगा, वहाँ पे हम अपना पूल बनाएंगे। सो मैं सुबह आया था लो टाइड पे, पर यहाँ पे हम ऐसा कोई होल नहीं निकाल सके जहाँ पे ऐसा हॉट वाटर हमें नहीं मिला। तो अब मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर ट्राई करेंगे, देखो शायद। बहुत ही सुंदर बीच है, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे और कोई भी नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मौसम भी हल्की हल्की बारिश है, बादल हैं, तो डिफरेंट है। धूप में अच्छा लगता है, पर ये इसका अपना ही आनंद है। तो यहाँ पे भी कुछ और लोगों ने भी खड्डे खोद रखे हैं, पर है नहीं गर्म पानी कहीं जैसे होना चाहिए था। हाँ। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमने अपने लिए एक हॉट वाटर स्प्रिंग खोज ही लिया। यह धरती भी सुकून देती है, रेत खोदो और गर्म पानी खुद चल कर आता है, जैसे प्रकृति कह रही हो थक गए हो, बैठ जाओ, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। अब हम म्यूज़ियम के पास पहुंच चुके हैं और ये पार्क है बहुत सुंदर, और इसमें बहुत अच्छे बहुत ही कारीगरी की हुई है। ये टोटम्स लगे हुए हैं जो कि मॉरीज के स्पिरिचुअल एम्बलम्स हैं। और मौरी मतलब जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, जो कि गोरे लोगों से पहले यहाँ आकर बसे। साथ यहाँ काफ़ी का म्यूज़ियम भी है। यहाँ वक्त बंद है, मैं देखना चाह रहा था। मेरे ख्याल में यहाँ मौरी कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, तो अब ये बंद है इस वक्त। यहाँ पे सामने अगर आप देख रहे हो पेड़ों के बीच में, तो ये एक मेमोरियल कुछ साल पहले यहाँ पे लगाया गया है। पूरी सिग्निफिकेंस तो नहीं पता मुझे, पर इसका मौरी जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं उनसे कुछ लेना देना है। शायद यहाँ लिखा होगा, मैं बताता हूँ आपको अभी। ये मेमोरियल दो चीज़ें दर्शाता है। एक तरफ से पाखिया, पाखिया का मतलब है कि मौरी लोग जो यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं वो अंग्रेज़ों को पाखिया कह के बुलाते हैं। तो एक तो पाखिया इधर से, ये देखो आपको एक शिप नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ से मौरी कल्चर। तो ये जो शहर या बना है, क्योंकि ये ऐसा सिग्निफाई करता है कि भी इन दोनों के योगदान से ये यहाँ की ये शहर समृद्ध हुआ है। ये साइड मॉरिस को सिंबलाइज करती है। काफिया की ज़िंदगी धीमी है। यहाँ ट्रैफिक की आवाज़ नहीं, बल्कि सीगल पक्षियों की पुकार है। यहाँ घड़ियाँ समय नहीं बताती, बल्कि ज्वार भाटा बताता है कि दिन कहाँ पहुँच गया है। लहरें शोर नहीं मचाती, बस कान में धीरे से फुसफुसाती हैं, आराम करो, सब ठीक हुआ। चलो गांव का एक चक्कर मार के आते हैं। पूरी सारी की सारी गलियां सुनसान हैं। करीब 700-800 घर हैं ये इस गांव में, पर पॉपुलेशन सिर्फ कोई 350 है। तो बहुत सारे लोगों ने तो घर बना के रखे हैं। कभी कभी आते हैं, वैसे खाली ही रहते हैं, पर फिर भी देखो बहुत अच्छा मेंटेन है। तो ये है हमारा छोटा सा शहर काफिया। एक यहाँ पे शॉप है, जनरल स्टोर, और एक है बेकरी। दैट इज़ इट। और ये अभी हम पहुँच गए हैं मराए। मराए जो है अभी यहाँ के जो मौरी जो नेटिव लोग हैं उनका कम्युनिटी प्लेस रहता है, जहाँ पे वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और अपना पूजा या जो कुछ भी, जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है वैसे ही अपना कोई भी फंक्शन है वो सब यहीं पे करते हैं। ये उनका रिलीजियस भी है और उनका कम्युनिटी सेंटर भी रहता है। ये देखो, ये हैरानी वाली बात है कि यहाँ पे कोई 350 लोग रहते हैं, पर यहाँ पे लाइब्रेरी है, डॉक्टर है, चिल्ड्रन पार्क है, स्कूल है। तो ये देख के काफ़ी, जब लोग कहते हैं ना कि वही बहुत पॉपुलेशन है तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता, या कम पॉपुलेशन है तब कुछ नहीं हो सकता, तो देखो कम पॉपुलेशन में भी देखो
300 लोगों के लिए ये सब चीज़ें लाना ज़्यादा मुश्किल है। अगर 10,000 लोग होंगे तो वहाँ उनके लिए लाइब्रेरी स्कूल लाना ज़्यादा आसान है। इस शहर की आबादी तो 350 के करीब है, पर ऐसा लग रहा है सारा शहर ही यहाँ पे आ गया वॉफ पे। तो इस वक्त शायद कोई फिशिंग का टाइम है या आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली बहुत ऐसा लग रहा है पूरा शहर यहीं पे आ गया आज। शायद इस वक्त बोट्स आती होंगी फिशिंग के बाद। ये सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। So yesterday, like I came here, I didn't see many people here, but today there are so many cars. So is there any reason because of fishing or something? A lot of them were out fishing on the charter boats. Okay. But later on in the afternoon, quite a few people started fishing on the wharf. Right. And, for the first time, I've seen a snapper catch off there for quite a long time. Right. And surprisingly enough, he pulled up another fish kahawai. Okay. And so he had a great day, that guy. And Right. everybody on there had a great day. Right. Yeah. So these people are these cars. So they have come to buy fish, or just they are the fishermen. Yeah. I think half of them are still. And there's another boat still out. Oh, okay. fishing. All right. These cars will probably belong to them. Okay. Yeah. Right. Okay. So is it a good weather for fishing, or if it's a sunshine, or doesn't matter? So at the moment. Okay. And, they had a good fish out there in the oceans. Right. Everyone got their quota. Okay. And so everyone's happy. And Right. What's your name? Bo. Bo? Bo. Hello, Bo. My name is Sharma. Oh, sure. Yeah. Oh, nice to Nice to meet you. meet you. Okay. You live here? I live in Chiamatu. So you went for fishing today? Yes. And you had a good catch? This morning? No, I didn't do very good. Okay. So I thought I'll come down here and watch the charter boats unload Okay. and see what they had on board. So you have your own boat, or you went in the charter boat? No. I fish around the point. Oh, the point. Oh, okay. Yeah. Yeah. Just saying, I got a sea scarf. Right. Okay. Mm. All right. nice to Thank meet you. you too. Okay. Bye-bye. You- कुछ दिन बाद ना ये चीज़ें यादगार सी बन के रह जाएंगी। मुझे लगता है पुराने बोर्ड देखते हैं ना हम उधर कोई यूएस में या कहीं, तो ऐसा लग रहा है अभी ये भी कुछ टाइम बाद काफ़ी ऐसा पुराना सा लगने लग पड़ेगा, कुछ और ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे सामने काफिया की मशहूर फिश एंड चिप शॉप है। लोग इसको यहाँ का KFC भी बोलते हैं, काफिया फिश एंड चिप्स। गैस स्टेशन भी है यहाँ पे, देखो। शामें यहाँ रंग नहीं बदलती, ये भाव बदलती हैं। काफिया कोई शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ जीवन तेज होने की जिद नहीं करता, यहाँ सपने भी धीमे कदमों से चलते हैं। अगर कभी दिल भारी हो जाए तो काफिया आना। यहाँ समुंदर सुनता है, हवा समझती है और खामोशी इलाज बन जाती है। मिलते हैं अगले मोड़ पे एक नई कहानी के साथ। तब तक चलते रहो जी।